नमस्कार। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आज हम अपने कार्यक्रम के तहत आपको जानकारी देंगे इन घोषणाओं और योजनाओं के बारे में। इसके लिए आज हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है अब्दुल गफ्फार जी को। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है, इसके तहत मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक मदरसा शिक्षक होने के नाते मैं खुद इन योजनाओं से काफ़ी अवगत रहा हूं और पिछले 2-3 सालों में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए काफ़ी काम हुआ है जी। मदरसों का सबसे बड़ा और अहम काम मैं समझता हूं कि एक जो पोर्टल बनाया गया और पूरे सारे मदरसों का जो डाटा है, उनके शिक्षकों से लेकर के उनके स्टूडेंट्स तक का, वो सारा डाटा अभी ऑनलाइन है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि कहीं से भी हम पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई मदरसा के उसकी पढ़ाई में, उसकी तालीम के सिलसिले में। उसके बाद एक बड़ा कदम ये उठाया गया सिलेबस में चेंजिंग का जी। सिलेबस को जो है नए दौर के हिसाब से जो है उसको उसके साथ एडजस्ट करने के लिए अभी एक बड़ा अहम कदम उठाया गया कि NCERT की जो बुक्स हैं वो अब मदरसे में उनको लागू कर दिया गया है। तो अब नए सत्र से, नए सेशन से वो सारी किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो अभी तक ये होता था कि सब पुरानी किताबें चल रही थी, तो अब जो नए सिलेबस की जो किताबें तैयार हो रही हैं वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो जाहिर है कि उससे जो एक स्टैंडर्ड है तालीम का और शिक्षा का, जो एक मेयार है, वो बुलंद होगा जी। जैसे कि आपने भी बताया कि NCERT की बुक्स इसमें अटैच की गई हैं, तो इसमें माध्यम क्या होगा शिक्षा का? देखिए, NCERT की जो बुक्स आती हैं वो हिंदी मीडियम के लिए भी आती हैं, उर्दू मीडियम के लिए भी आती हैं जी। अब वो किताबें जब आएंगी तो क्लियर होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर, जैसे उर्दू तो एक विषय के तौर पर मदरसे में पढ़ाई जा रहा है, लेकिन जो और विषय हैं जैसे इतिहास है, ज्योग्राफी है और भी सारे विषय, तो उन पर हिंदी में अब किताबें मदरसे में पढ़ाई जाएंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों ही भाषाओं में पढ़ाई जाएंगी, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। आधुनिकीकरण की जो आपने भी बात की, तो मदरसों में जो शिक्षक है उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या पात्रता होनी चाहिए उनकी? अभी तक तो मदरसों में शिक्षकों के लिए जो पात्रता थी तो मदरसा बोर्ड की डिग्री थी, लेकिन सरकार ने जो उसमें एक आधुनिक शिक्षक के नाम से एक पोस्ट जो है मदरसों में निकाली और उसमें इंग्लिश और इसी तरीके से और भी विषयों के लिए जो है कंप्यूटर वगैरह के लिए अलग से शिक्षक आए, तो उससे भी जाहिर है कि मदरसे की तालीम में और उसकी शिक्षा में काफ़ी जो है सुधार आया। और अभी टीचरों के लिए और भी ट्रेनिंग की बातें आ रही हैं कि उनको और ट्रेंड किया जाए, उनके लिए कुछ और कोर्सेस चलाए जाएँ। अभी तक तो पात्रता वही रही, मदरसा बोर्ड से संबद्ध जो डिग्रियां हैं, आलिम, मौलवी, आलिम, फाजिल, उन्हीं डिग्रियों की बेस पर मदरसों में शिक्षकों का उनका जो है उनकी नियुक्ति हो रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आधुनिकीकरण के लिए जो शिक्षक को नई ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो किस तरह की होगी? अभी देखिए, लॉकडाउन के दौरान सारे मदरसों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ही शिक्षा दी गई, तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई आपको कैसे पढ़ाना है, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए। तो अभी पढ़ाई मदरसों में उसी तरीके से चल रही है और आगे भी मदरसे की जो डिग्रियां हैं कामिल और फाजिल के बारे में, जो ये बहुत अच्छी खबर आई है, सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है कि उनको जो है विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है। तब उससे ये होगा कि मदरसों के जो बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे, वो विश्वविद्यालय में भी जा कर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं जी। रोजगार के अवसर की जो आपने बात की, तो टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर मदरसों में बाकायदा कंप्यूटर सेंटर कायम किया गया है, सरकार की तरफ से उनको कंप्यूटर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो यानी बच्चे जो उनकी बेसिक जो उनकी तालीम है उसके साथ साथ वो कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। तो अब ऐसा नहीं कि मदरसे के बच्चे ज़माने की दौड़ से पीछे हैं, वो मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, इंग्लिश की भी उनको यानी क्लास वाइज सारी उनको तालीम मिल रही है। तो इस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन में भी मदरसे के बच्चे अब जो है सरकार की इन स्कीमों और इन योजनाओं की वजह से अब पीछे नहीं हैं जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी भी क्षेत्र में मदरसों के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। जो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मदरसा की जो शिक्षा है यूनिवर्सिटी से किस तरह से एफिलेटेड हो रही है? अभी तक देखिए, मदरसे के बच्चे जो होते थे, हमारे यहाँ मदरसे में 3 डिग्रियां होती हैं, आलिम, कामिल, फाजिल जी। तो आलिम को जो है वो +2 के इक्विवेलेंट अक्सर जगहों पे मान लिया गया है। तो ऐसा होता था कि बच्चे आलिम की बेस पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, मगर अब सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है और अभी इसको लागू नहीं किया है, शायद अगले सेशन से इसको लागू किया जाए कि मदरसा बोर्ड की जो कामिल की डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी आपकी ग्रेजुएशन के, और फाजिल की डिग्री ये हो जाएगी मास्टर्स के बराबर।
तो इससे जो है मदरसे के बच्चों की उनकी यानी शिक्षा का भी महत्व बढ़ेगा, उनको मौके भी मिलेंगे और फिर वो कंपटीशन में पीछे नहीं रहेंगे। अभी तक ये होता था कि मदरसे से पढ़े हैं लेकिन उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। अब उनकी डिग्री जो है उस वैल्यूएबल हो जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किया गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ, उससे मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को संबद्ध किया जा रहा है। बच्चों की जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो किस तरह की है मदरसों में? देखिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों टाइप की, लड़के लड़कियों दोनों के लिए, और ख़ास तौर से चूँकि मदरसे का ताल्लुक अल्पसंख्यक समाज से होता है तो इसके लिए सरकार की तरफ से वार्षिक छात्रवृत्ति का बाकायदा फॉर्म भरा जाता है। और पहले ये होता था कि कैश बच्चों को दिया जाता था, तो उसमें इस बात का इम्कान था, संभावना थी कि उसमें कुछ धांधली हो सकती है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम ये उठाया कि अब जो भी छात्रवृत्ति आ रही है वो डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में आ रही है। अगर बच्चे के नाम से अकाउंट नहीं है तो उनके जो गार्जियन हैं उनके अकाउंट में जा रही है। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी जो है उससे फ़ायदा उठा रहे। जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जिनके घर में उनकी पढ़ाई के लिए पैसे के अभाव की वजह से पढ़ाई छोड़ने का डर था, अब वो डर नहीं रहा। अब छात्रवृत्ति के ज़रिए और फिर सरकार ने जो मिड डे मील की योजना शुरू की तो उससे गरीब बच्चों को एक टाइम का खाना भी एक तरीके से मिल जाता है। तो उनके गार्जियन को यानी शिक्षा के नाम पर कोई बोझ नहीं, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है और वो मदरसा आकर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे छात्रवृत्ति की आपने बात की तो उसका मापदंड क्या है? अभी तक तो ये है कि अगर 50% से मार्क्स उनके ज़्यादा हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर कोई बच्चा उससे कम मार्क्स ला रहा है या फेल है तो उसको फिर वो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान चूँकि मदरसे बंद थे तो सरकार की तरफ से ये भी आदेश आया कि सारे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो जो मजबूरी थी कि भाई परसेंटेज अगर कम है तो नहीं मिलेगी, वो चूँकि पढ़ाई पूरे साल में हुई नहीं है, एग्ज़ाम हो नहीं पाया, तो सारे बच्चों के लिए ये ऑप्शन खुला रखा गया। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी व्यवस्था मदरसों में की गई है? अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था नहीं है। फरवरी मार्च में मदरसा बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो होने वाली है। तब तक हालात जैसे होंगे हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। जी, आम जन से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार, अगर आपको मदरसों में कोई कमी है, कोई सुधार के लायक चीज़ है तो सरकार तक उसको पहुंचाना चाहिए। सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, जो संचालक हैं, उनको भी चाहिए कि वो उनको सही तरीके से क्रियान्वित करें, एक्टिवेट करें और सारे बच्चों को और टीचर्स को जो है उनका फ़ायदा पहुँचे। हर चीज़ में पारदर्शिता हो। सरकार की इन योजनाओं का भी मकसद यही है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। तो अगर सही तरीके से ये योजनाएं आम जन तक पहुँचें तो मैं समझता हूँ कि समाज का हर वर्ग जो है इनसे फ़ायदा उठा सकता है। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।